हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्कॉलरशिप की बात करेंगे। ये यूके गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है और इसका नाम है शिवनिंग। तो ये स्कॉलरशिप कुछ मखसूस ममालिक के स्टूडेंट्स को दी जाती है। ये स्कॉलरशिप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए भी दस्तयाब है। तो दोस्तों, इस स्कॉलरशिप के तहत अगर स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं तो उनको मौका मिलता है कि वो यूके आएँ और यूके आके मास्टर्स डिग्री के लिए स्टडी करें। इस स्कॉलरशिप के तहत पूरी यूनिवर्सिटी फ़ीस कवर होती है और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के अलाउंसेस भी स्टूडेंट को मिलते हैं, माहाना अलाउंसेस भी मिलते हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो शिवनिंग स्कॉलरशिप एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है। तो दोस्तों, इसकी मैं एलिजिबिलिटी की बात कर लेता हूँ। ये स्कॉलरशिप सिर्फ उन स्टूडेंट्स को अवेलेबल है जिन्होंने जॉब एक्सपीरियंस हासिल किया है। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है और वो वर्क एक्सपीरियंस 2800 घंटों के ऊपर मुश्तमिल हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं तो आप ये 2800 घंटे मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो वो आप 2800 घंटे मुकम्मल करने में लंबा वक्त लेंगे। मिसाल के तौर पे पार्ट टाइम जॉब की सूरत में आपको हो सकता है कि 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड हो। तो दोस्तों, बात यह है कि आपने अंडर ग्रेजुएट या बैचलर्स डिग्री पाकिस्तान से की हुई है और आपकी उसमें अच्छे मार्क्स हैं, अच्छा आपका जीपीए है, अच्छे आपने ग्रेड्स हासिल किए हैं। उसके बाद आपने 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस हासिल किया है, लेकिन ये वर्क एक्सपीरियंस आपकी रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा आपकी जो बैचलर डिग्री है, जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, जो आपने पाकिस्तान से मुकम्मल की है, उसमें एक हाई स्टैंडर्ड 2-1 इक्वलेंट यूके डिग्री के वो होना चाहिए। तो दोस्तों, मेन रिक्वायरमेंट्स ये हैं। मज़ीद इसकी रिक्वायरमेंट्स में देख लेता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं शिवनिंग पाकिस्तान की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। मैं सिर्फ गूगल कर रहा हूँ शिवनिंग स्कॉलरशिप पाकिस्तान। अच्छा जी, ये देखें, ये इसकी वेबसाइट है। मैं इसका लिंक नोट करके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है जी, तो ये देखें, ये स्कॉलरशिप्स पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए हैं। अच्छा जी, स्कॉलरशिप्स, लेट्स हैव अ लुक, हु कैन अप्लाई। हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। अच्छा जी, सिटीजनशिप का कोई मसला नहीं है, पाकिस्तानी सिटीजन्स इसके लिए एलिजिबल हैं। और दूसरी रिक्वायरमेंट जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि डिग्री मुकम्मल होने के बाद स्टूडेंट को कम अज़ कम 2 साल के लिए वापस पाकिस्तान आना होगा। आई रिपीट, अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई करते हैं, कामयाब हो जाते हैं, आप यूके जाके मास्टर्स डिग्री की स्टडीज़ कर सकते हैं। लेकिन स्टडीज़ मुकम्मल करने के बाद आपको कम अज़ कम 2 साल के लिए पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कि आप सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ के आपने वापस आना है। और ये आगे सेटलमेंट वाला सीन कम अज़ कम यहाँ पे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही वैल्यूएबल ऑप्शन है, क्योंकि आप यूके की मास्टर्स डिग्री किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से हासिल कर सकते हैं और पासपोर्ट पे अगर यूके का वीज़ा लगा होगा तो यकीन करेंगे आपके पासपोर्ट की वैसे भी वैल्यू बन जाएगी। आपने आगे कहीं और ट्रैवल करना हुआ, किसी और कंट्री में जाना हुआ, तो यूके का वीज़ा स्टिकर आपके पासपोर्ट की वैल्यू को बना देगा। अच्छा जी, तीसरी चीज़ इसमें हम देख लेते हैं, आपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री पाकिस्तान से की हो और उसमें आपके अच्छे मार्क्स हों, ये आप देख सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया है। आप 3 मुख्तलिफ एलिजिबल यूके यूनिवर्सिटी कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं और आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिला होना चाहिए। किस डेट तक? बाय 13 जुलाई 2023।
नॉर्मली होता ही है कि यूके में सितंबर में क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो ये आपने 13 जुलाई 2023 तक ये कंडीशनल ऑफर हासिल करना है। अच्छा जी, इसमें ये कह रहे हैं कि जी आप एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन वो जो चीज़ें हैं वो आप देख लें। ब्रिटिश सिटीजन इसके लिए एलिजिबल नहीं है, नो प्रॉब्लम। बाकी ये आप खुद देख लेते हैं, ये कोई इतनी ज़्यादा अहम बातें नहीं हैं। मैं सिर्फ अहम चीज़ें डिस्कस करूंगा। मैं यूके यूनिवर्सिटी कोर्सेज देखने लगा हूँ अब। तो जी ये कह रहे हैं कि 3 डिफरेंट मास्टर कोर्सेज आपको सिलेक्ट करने होंगे। ये 3 डिफरेंट कोर्सेज सेम इंस्टीट्यूशन सेम यूनिवर्सिटी के भी हो सकते हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के भी हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूके यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादातर सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होती हैं। ये भी वही बात कह रहे हैं। और ये टॉप मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, रिसर्च बेस्ड नहीं होनी चाहिए। कोर्स फुल टाइम होना चाहिए, पार्ट टाइम कोर्स या डिस्टेंस लर्निंग या लेस देन 9 मंथ्स इन ड्यूरेशन या मोर देन 9 मंथ्स इन मोर देन 12 मंथ्स इन ड्यूरेशन या पीएचडी वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो जी ये सारा कुछ आप देख लें। अब एलिजिबल कोर्सेज हम ज़रा देख लेते हैं। मैं डालता हूँ जी एलएससी डालता हूँ, चलें देखते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा जी, इसमें एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और एमएससी अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। मैं आपको बताता चलूँ कि जो एलएससी है ये दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। अच्छा जी, इकोनॉमिक हिस्ट्री, पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। ये आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ये तमाम डिग्रियां बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। अगर आपका सिर्फ आपके प्रोफाइल पे एलएससी आ जाए कि आपने एलएससी से डिग्री की हुई है, तो यकीन करें कि आपका करियर बहुत अच्छा बन जाएगा। एलएससी का ब्रांड ऐसा है जो आपकी सीवी को ज़बरदस्त बना देगा। अच्छा जी, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स उसमें भी अवेलेबल है। ये सारी आप देख सकते हैं। ठीक है, मेरा मकसद आपको सिर्फ एक सैंपल दिखाना है। ठीक है जी, ये मैंने कर लिया है और मैं जल्दी जल्दी ज़रा और भी देख लूँ क्योंकि मुझे वीडियो को मुख्तसर रखना है। अच्छा जी, जो एमबीए की फ़ीस कैप है वो 22,000 पाउंड पे लगती है। तो 22,000 पाउंड तक का खर्चा शिवलिंग बर्दाश्त करेगा। अगर उससे ज़्यादा होता है तो वो स्टूडेंट को खुद से बर्दाश्त करना होगा। शिवलिंग की ज़रा पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ हम देख लेते हैं। अच्छा जी, लैंकास्टर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ हल, ये सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर, गुड, सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये। यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग स्कॉटलैंड में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, मैं इसके कैंपस में भी जा चुका हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ सरे, वेरी गुड। यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। एलएससी की क्या बात है, एलएससी ज़बरदस्त है। क्वीन मैरी, यूके के जिस भी इदारे के साथ क्वीन या किंग का लफ्ज़ लगता है तो यकीन करेंगे वो उसका ब्रांड ही अलग है, फिर उसकी बात ही अलग है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और उसके अलावा ब्रूनल यूनिवर्सिटी। तो इनमें सारी यूनिवर्सिटियां जो हैं ये अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं। स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए इंटरव्यू भी होगा। अच्छा, इंटरव्यू की तैयारी भी यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख के की जा सकती है। मज़ीद इसके बारे में इंटरनेट पे मटेरियल अवेलेबल होगा।
तो जी इसमें इंटरव्यू भी होता है। शिवनिंग स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए इंटरव्यू भी होगा और वो इंटरव्यू पाकिस्तान में ही होगा। उन्होंने बताया हुआ है कि इंटरव्यू से पहले आपको अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, उनकी स्कैन कॉपीज, 2 रेफरेंस लेटर और एक शॉर्ट बायोग्राफी, ये चीज़ें आपको रेडी करना होंगी। इसके अलावा एनआईसी और पासपोर्ट भी रिक्वायर्ड होगा। तो दोस्तों ये सारी बात है। अगर आप नौजवान हैं, ब्रिलियंट हैं, अच्छे होनहार स्टूडेंट हैं, आपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री अच्छे मार्क्स के साथ पास की है, आपके पास 2 साल का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है, तो फिर ये एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। आपको इंटरव्यू के लिए भी तैयार होना होगा। इंटरव्यू भी आपके लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी और आपके पास तकरीबन 10 माह का टाइम है अपनी तैयारी करने के लिए, क्योंकि अब जो प्रोसेस होगा आगे वो 2023 के लिए होगा। तो देखें, वेबसाइट मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, सारी इंफॉर्मेशन वगैरह गैदर करें और अगर आप इनके क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम अप्लाई ज़रूर करें, कोशिश ज़रूर करें। अगर ये स्कॉलरशिप मिलती है, आप यूके जाके वहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री करते हैं, तो ये आपके सीवी पे एक बड़ा ज़बरदस्त इजाफा होगा और आगे चल के प्रोफेशनल लाइफ में अच्छी जॉब्स हासिल करने में बहुत मददगार साबित होगा। मिसाल के तौर पे अगर आपकी बैचलर्स डिग्री वकालत से रिलेटेड है, आपने बैचलर्स डिग्री मुकम्मल की, उसके बाद आपने 2 साल वकालत की, आपके पास 2800 घंटों का 2 साल का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये 2 रिक्वायरमेंट्स हैं और मज़ीद इसकी जो डिटेल है वो मैं अभी लैपटॉप पे इनकी वेबसाइट ओपन करके वहाँ से देख के आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ, मैं सिर्फ आपको जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। ये इंफॉर्मेशन बहुत हद तक करेक्ट होती है, 90% 95% ये इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होती है, लेकिन हो सकता है कि उसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी रह जाए। अगर ऐसा होता है तो वो अनइंटेंशनल होगा। तो बात यह है कि मैं खुद कोई वीज़ा प्रोसेस वगैरह नहीं करता, ना मैं कोई कंसल्टेंट हूँ ना कोई एजेंट हूँ। ये वीडियोस मैं सिर्फ जनरल गाइडलाइंस के लिए बना रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको शिवनिंग स्कॉलरशिप के बारे में बताया। ये यूके गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने बैचलर्स डिग्री पाकिस्तान में अच्छी यूनिवर्सिटी से अच्छे कोर्स में की हुई है और उसके साथ साथ उनके पास अपनी रेलेवेंट फील्ड का 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के तहत आपकी पूरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस कवर होगी और इसके अलावा आपको माहाना अलाउंसेस और अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे। दोस्तों इस स्कॉलरशिप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप यूके जाएंगे, वहाँ की अच्छी आला यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। मैं इनकी वेबसाइट चेक कर रहा था और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में ये स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो दोस्तों बात ये है कि पढ़ाई तो आप पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा या बच्ची ब्रिलियंट है, उसने अंडर ग्रेजुएट डिग्री या बैचलर्स डिग्री पाकिस्तान की अच्छी यूनिवर्सिटी से की है, अच्छी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट या महंगी यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, उसमें गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ भी हो सकती हैं। तो मैं कह रहा था कि आपके बच्चा या बच्ची ने अच्छी यूनिवर्सिटी से बैचलर्स किया हुआ है तो और उनके पास अपनी फील्ड से रेलेवेंट 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो उनके लिए बहुत अच्छी ये अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। मुझे नहीं पता कि वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अगर ये 2 रिक्वायरमेंट्स वो मीट करते हैं तो मेरे ख्याल से उनको एक दफ़ा कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि वो ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो क्या ही बात है, वो इस स्कॉलरशिप पे यूके जाएंगे, वहाँ पे मास्टर्स डिग्री किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से हासिल करेंगे। अब जो स्टूडेंट यूके जाता है वो सिर्फ पढ़ाई हासिल नहीं करता, वो बहुत ही वैल्यूएबल एक्सपीरियंस और एक्सपोजर हासिल करता है।
ये एक्सपीरियंस और एक्सपोजर ऐसा होता है कि वो पाकिस्तान में तो मुमकिन नहीं है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि स्टूडेंट एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, उस यूनिवर्सिटी का माहौल, वहाँ की स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़, वहाँ की स्टडीज़, वहाँ का आज़ाद सोच वाला माहौल, ये सब स्टूडेंट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। तो मल्टीकल्चरल डाइवर्स एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे स्टूडेंट पढ़ता है। तो दोस्तों मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको मौका मिलता है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए ज़रूर अप्लाई करें। तो ठीक है दोस्तों, मेरे पास जितनी अवेलेबल इंफॉर्मेशन शिवनिंग स्कॉलरशिप से मुतलिक थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकॉन दबाइए। अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन सवालों का जवाब दे सकूं। अगर किसी बारे में मेरी इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दूंगा, और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि वो आप इन्फॉर्मेशन कहाँ से हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।